बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बनिक यौगिकों के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं? तो पहला हम शुरू करते हैं। पहला है दहन, या जिसे हम इंग्लिश में कंबशन भी बोलते हैं। दहन का मतलब जलना। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर उसका दहन होता है तो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है? दहन होने पर अधिकांश कार्बन यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश देते हैं। यानी जब कोई कार्बनिक यौगिक को हम जलाते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और काफ़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश हमें मिलता है। वैसे यदि हम देखें किसी भी चीज़ को यदि हम जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब गर्मी, और प्रकाश, प्रकाश मतलब रोशनी। जब कोई चीज़ जलती है तो हमें ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों मिलते हैं। तो वही है, कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा एवं प्रकाश मिलता है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को यदि हम जलाते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार का दहन या जलना नहीं होता। तो हम उदाहरण से इसको देखेंगे। कार्बन जब उसको दहन करते हैं तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए दहन की अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की अभिक्रिया दिखाते हैं कार्बनिक यौगिकों से या कार्बन से। तो कार्बन की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी इसका मतलब है दहन हो रहा है। तो इसके पश्चात क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए CO2, ये इन्होंने क्रिया करी तो CO2 बन गया। और क्या प्राप्त हुआ? ऊष्मा और प्रकाश। ये भी मैंने बताया कि जब किसी भी पदार्थ को दहन करते हैं या जलाते हैं तो हमें गर्मी मिलती है और साथ ही साथ प्रकाश भी मिलता है, रोशनी होती है। तो यही है दहन की अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, CH4। हम जानते हैं CH4 का नाम होता है मीथेन। तो जब इसका दहन करते हैं यानी ऑक्सीजन से जब इसकी क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और यहाँ पर H4 और O2 बचेगा, तो ये बन गया H2O, H4 और O2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, CH3CH2OH। ये हम पढ़ चुके हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में। इसका नाम क्या होगा बच्चों? क्योंकि इसमें OH जुड़ा है, यानी जो क्रियात्मक समूह है वो है एल्कोहलिक, जिसके लिए हम अनुलग्न लगाते हैं ऑल। और ये 2 कार्बन वाला एल्केन है, तो 2 कार्बन वाले एल्केन को हम बोलते हैं एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल की क्रिया जब ऑक्सीजन से हो रही है या इसका दहन करा रहे हैं हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ऊष्मा एवं प्रकाश मिलता है। तो इस प्रकार सभी कार्बनिक यौगिकों के दहन पर क्या मिलता है? हमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं हम, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, ये सब हाइड्रोकार्बन ही है। इन्हें हम कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो और एकल बंध हो, एकल आबंध पाया जाए, तो वे होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब हम दहन करते हैं तो जो ज्वाला प्राप्त होती है वो होती है स्वच्छ पीली ज्वाला प्राप्त होती है। लेकिन वहीं जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें द्विआबंध या त्रिआबंध पाए जाते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यदि दहन करते हैं तो उनमें से काले धुएं वाली ज्वाला निकलती है। तो ये अंतर होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन होने पर। ठीक है, लेकिन यदि वायु की कमी में दहन होता है तो उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी काली ज्वाला देकर जलते हैं। यदि हम वायु की कमी में दहन करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तो वे भी काली ज्वाला देकर जलते हैं। अब दूसरा रासायनिक गुणधर्म है ऑक्सीकरण। कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होने पर कार्बनिक यौगिकों में सरलता से ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया होना या ऑक्सीजन जुड़ जाना।
तो ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो हम इसको उदाहरण से समझेंगे। CH3CH2OH, यहाँ पर भी हमने देखिए OH यानी ऑल, एल्कोहल का अनुलग्न ऑल, और 2 कार्बन वाला एल्केन जिसको हम एथेन बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। ठीक है, इसका नाम हो गया एथेनॉल। तो एथेनॉल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं, तो ऑक्सीकरण हमने यहाँ पर क्षारीय KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी उपस्थिति में या इसकी इन दोनों में से किसी एक की उपस्थिति में हम जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं, तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से जो एल्कोहल समूह है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये बन गया CH3CO, एक ऑक्सीजन इससे मिली OH। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो यहाँ बची वो मिलकर जल का निर्माण कर लिया। तो इस तरह से एथेनॉल एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जा रहा है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तो इसलिए इन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। ये जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ने का काम करते हैं, तो इसलिए ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं।